राम को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जो सबको जीवन देता है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि राम भगवान है, सबको जीवन देते हैं, सबको जीवन देने वाले राम को भी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। यानी मोदी जी साबित करना चाहते हैं कि मोदी जी राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हनुमान को भी पतंग की तरह यूं उड़ा देते हैं। यानी करिश्मा राम में नहीं है, करिश्मा हनुमान में नहीं है, करिश्मा मोदी में है, जो राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा कर देता है और हनुमान को भी जब चाहे हवा में तैरा देता है, पतंग की तरह उड़ा देता है। पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज के कलेवा करने वाले बजरंगबली हनुमान को मोदी ने हवा में पतंग की तरह उड़ा दिया। इसलिए सारे धर्माचार्यों को साफ सुन गया, ये देश के सौदागर हैं, ये देवी देवता की केवल मार्केटिंग करते हैं। इस देश में और उत्तर प्रदेश में जो सरकार मंदिर और मूर्ति को मुद्दा बना करके सत्ता में आई है, वही सरकार अब मंदिरों को लगातार तोड़ रही है, मूर्तियों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। साथियों नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि काशी से आ रही है, जो प्राचीन शहर माना जाता है, आध्यात्म की नगरी माना जाता है। वहां पर मंदिरों का लगातार मूर्तियों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें जाना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई है। इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके का दुष्प्रचार और भ्रम की स्थिति उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रही है, देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, वो वीडियो एआई जनरेटेड है, वास्तविक वीडियो नहीं है वो। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। बातचीत करेंगे। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से तमाम वीडियोस, तमाम फुटेजेस आ रहे हैं बनारस से, बताया जा रहा है कि मूर्तियों का खंडन हुआ है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लगातार बुलडोजर गरज रहे हैं वहां पे। ये सरकार जो मंदिर को, मूर्ति को, धर्म को हथियार बना करके सत्ता में आई थी, अब तो वो मंदिरों का ही ध्वस्तीकरण कर रही है। सही बात तो ये है कि भाजपा नेताओं को आज केवल धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। जबकि सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं हिंदू धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने में लगी हुई है। अभी अभी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान, जिसको महाबली भी कहते हैं, बजरंगबली भी कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि वो शक्ति के देवता हैं, ये भी उनके विषय में कहानी प्रचलित है कि पैदा होते ही पृथ्वी से 10-13 लाख गुने बड़े सूरज को कलेवा कर गए थे। यानी पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज के कलेवा करने वाले बजरंगबली हनुमान को मोदी ने हवा में पतंग की तरह उड़ा दिया। अब वो तो सारे हिंदू चुप है। वो श्री राम का भी हाथ पकड़ करके अयोध्या लेके जा रहे थे। आस्था के नाम पर अब सारे हिंदुओं की नानी मर गई है। कोई भी मोदी जी पर कमेंट नहीं कर रहा है। अगर यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर दिए होते तो पूरे देश दुनिया में बाउंडर बच गया होता, लेकिन मोदी ने कर दिया। इसलिए सारे धर्माचार्यों को साफ सुन गया, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे धर्माचार्य मठाधीश हो, सारे लोगों की बोलती बंद है। किसी ने भी उस पर कमेंट नहीं किया। और एक मूर्ति और वायरल हुई थी जिसमें एक छोटे से बच्चे के रूप में राम को उंगली पकड़ के मोदी ले जा रहे हैं। उस समय किसी भी हिंदू की न आस्था पर चोट हुआ, न उनकी भावना आहत हुई।
और ना किसी ने इसका विरोध किया। आज ये मोदी जी या भाजपा सरकार या डबल इंजन की सरकार, ये देश के सौदागर हैं। इनको न इस देश से कोई लगाव है, न कभी देवी देवता से लगाव है। ये देवी देवता की केवल मार्केटिंग करते हैं। अभी अभी जैसे जब हनुमान को पतंग बना के उड़ा दिया, तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना का ध्यान तो नहीं किया और गेमिंग के नाम पर उड़ा दिया। यानी ये इतने बड़े सौदागर हैं कि अपने हनुमान का भी सौदा करना पड़े, राम को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जो सबको जीवन देता है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि राम भगवान है, सबको जीवन देते हैं, सबको जीवन देने वाले राम को भी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। यानी मोदी ने साबित करना चाहते हैं कि मोदी जी राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हनुमान को भी पतंग की तरह यूं उड़ा देते हैं। यानी करिश्मा राम में नहीं है, करिश्मा हनुमान में नहीं है, करिश्मा मोदी में है, जो राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा कर देता है और हनुमान को भी जब चाहे हवा में तैरा देता है, पतंग की तरह उड़ा देता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सौदेबाजी में आज जो मूर्तियां तोड़ी जा रही, ये भी सौदेबाजी का कारण है। क्या लग रहा है आपको? पूरी की पूरी वाराणसी गंगा घाट का किनारा बंदरगाह के नाम पर अदानी को दे दिया गया। अदानी जी पूरे के पूरे उस क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबको जमीन दोज करके उस पर कब्जा कर रहे हैं। इत्तेफाक से बनारस मोदी जी की पार्लियामेंट है। अदानी मोदी जी का बहुत प्रिय है। मानी प्रधानमंत्री जी ने अदानी पर मेहरबान होकर के पूरा का पूरा वो बंदरगाह के लिए क्षेत्र आवंटित कर दी है। तो विरोध कौन करेगा? आज चाहे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी जाए, चाहे किसी शंकर भगवान की मूर्ति तोड़ी जाए, या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति तोड़ी जाए, अब आज सारे के सारे तथाकथित हिंदुओं की बोलती बंद है, सब कुछ शांत चुन गया है। सारे के सारे जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी धर्माचार्य हैं, वो सब चूहे के बिल में घुस गए हैं। अब किसी को किसी भी भगवान देवी देवता की न प्रतिष्ठा का ध्यान आ रहा है, न आस्था का ध्यान आ रहा है, न भावना पर चोट लग रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के सौदागर आज जो लगातार बेचने पर वादा है, जैसे बनारस का पूरा घाट अदानी को, इसके पहले देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी जैसे कुछ चुनिंदे जेबी थैलीशाहों को अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच दिया। लेकिन इस देश का मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चुप है, कोई बड़ी हमला नहीं कर रहा है। यहां तक कि आज मोदी जी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर साबित हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम से कम इस देश के पैसे को अगर लूटती थी तो निर्माण कार्य ऐसा कराती थी कि कई कई 100 साल बीत जाने के बाद भी उनके निर्माण कार्य आज भी यथावत अपनी पुरानी सूरत में बने हैं। और यही नहीं, यदि यहाँ के पैसे को कहीं ले भी जाते थे तो अपने इंग्लैंड के बैंकों में पैसा डालते थे, किसी की तिजोरी नहीं भरते थे, किसी थैली साग की तिजोरी नहीं भरते थे। जबकि डबल इंजन की सरकार तो आज देश के बड़े बड़े थैलीशाहों की तिजोरी भरने में लगी हुई है, और उसी थैलीशाहों की तिजोरी भरने के चक्कर में बनारस का भी गंगा घाट बंदरगाह के नाम पर अदानी को दे दिया गया, जिसके नाते अदानी बेखौफ होकर के सारे मंदिरों को, मठों को, ये रानी
अहिल्याबाई होलकर को, जो हिंदू धर्म की उद्धारक मानी जाती हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था, और जो हिंदू धर्म के रक्षकों में दो बड़े नाम आते हैं, एक शिवाजी महाराज का, एक अहिल्याबाई होलकर का, तो उनके साथ ये बदसलूकी हो रही है, तो औरों के साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बताइए, ये जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हो रहा है, जिस तरीके से उन अवशेषों को खत्म किया जा रहा है, जमींदोज कर दिया जा रहा है, क्या ये इतिहास को बदलने की कोशिश है? इतिहास एक बार ये लोग दोबारा लिखना चाहते हैं कि हम जैसे चाहें हमारे अनुरूप इतिहास लिखा जाएगा, हमारे अनुरूप इस देश की दशा और दिशा होगी? ये तो इतिहास लिखने की पटकथा लिखी ही जा रही है। अब जैसे इन्होंने हनुमान को पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया, ये तो आगे कहानी बनेगी ना जी। कि शक्ति का प्रतीक, शक्ति का भगवान महाबली बजरंगबली जो पैदा होते पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज को निकल गया, और उसको मोदी ने हवा में यूं पतंग की तरह उड़ा दिया। अब इस पर एक स्टोरी बनेगी, राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं बच्चे के रूप में, उस पर कहानी बनाएंगे। कभी गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की उंगली पकड़ के अपने आश्रम में ले गए पढ़ाने के लिए, तो वहीं पर दूसरी ओर आज उनसे भी बड़े मोदी जी जो राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, जीवन दान देने के लिए, तो कहानी तो बनाएंगे। ये सही बात है कि आज मोदी जी अपनी शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब देश बेचने पर मादा है, देश बेच रहे हैं, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, क्या मोदी जी की जानकारी नहीं है? उनकी पार्लियामेंट है, बिना उनकी जानकारी ही सब कुछ हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है, क्योंकि अदानी उनके नाक के बाल हैं। हर जिले में उनको सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है, किसी किसी प्रदेश में कई कई हजार एकड़ जमीन दी गई है, हर जिलों में सैकड़ों एकड़ उनकी जमीन आवंटित की जा रही है। तो एक ही आदमी के ऊपर इतना मेहरबान आखिर क्यों? मैं सवाल करता हूं, मैं चाहता हूं कि देश जाने कि मोदी जी अदानी में रिश्ता क्या है। पूरे देश को मोदी जी अदानी के हवाले क्यों करते जा रहे हैं, क्या रिश्ता है, इसका खुलासा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। लगता है इसका जवाब मोदी जी देंगे या कोई भी दे पाएगा? देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए कि आखिर एक ही व्यक्ति के हाथ में देश के सभी बंदरगाह क्यों, LIC क्यों, एयरपोर्ट क्यों, एयर इंडिया क्यों, अधिकतम रेलवे स्टेशन क्यों, और हर जिले में, प्रायः हर जिलों में या प्रदेश के देश के तमाम प्रदेशों में हजारों हेक्टेयर जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कौड़ियों के भाव दी जा रही है। आखिर क्यों? गंगा घाट जो ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ का मणिकर्णिका घाट है, जहां पर लोगों की अंतिम यात्राएं होती हैं, अंत्येष्टि होती है, श्रद्धा होते हैं, उसको बंदरगाह के नाम पर अदानी को आखिर आवंटित क्यों किया गया? तो स्वाभाविक रूप से इसका सवाल देश की जनता जानना चाहेगी, भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा, आज दे या कल दे। ये हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जिनसे बातचीत हो रही थी। बनारस का वो मणिकर्णिका घाट जिसके आसपास के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, और खास करके अहिल्याबाई होलकर की वो मूर्तियां जिनका बड़ा योगदान माना जाता है बनारस के अति प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। आखिर उस जगह पे इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जा करके वहां कहते हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, या ये जनरेटेड वीडियोस दिखा करके देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने भी उस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि आखिर जब ये AI जनरेटेड वीडियोस थे, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे तो उन्होंने उन मूर्तियों को सामने क्यों नहीं रखा, दिखाया क्यों नहीं देश की जनता को कि मूर्तियां यथास्थिति में हैं,
मूर्तियां कोई भी खंडित नहीं हुई हैं। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सीधा भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर देश की सरकार कर क्या रही है।